नमस्कार। बिहार कथा में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज बिहार कथा की टीम शहर के प्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉक्टर संगीता चौधरी जी के यहाँ हम लोग आए हुए हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे देश के लिए। एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जा रहा है संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले तो हम मैडम से बात करेंगे संविधान कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकती हैं मैडम, क्योंकि संविधान के वजह से ही हम लोग भी चल रहे हैं और कहीं न कहीं संविधान का महत्व के बारे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज संविधान दिवस से आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो कि सब लोग जानते हैं कि संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो सब लोग संविधान दिवस को कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि वो संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाना चाहिए, लेकिन 26 नवंबर को यह अंगीकृत किया गया था 1949 में। 26 एडिट हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा 26 तो पर संविधान जो है हमारा वो अंगीकृत बहुत पहले हो गया था, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को, मतलब 2 महीना पहले ही अंगीकृत हो गया था। तो इसी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए यह दिन विशेष है और सारे लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान दिवस हम लोग इतने तारीख को मनाते हैं। बहुत अच्छा जानकारी दी मैडम ने। और हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि मैडम जो संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं उसके मनाने का मूल उद्देश्य क्या है? क्योंकि आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई और ये भी बतलाया कि आपको जानकारी सभी लोगों को यही है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, तो सब लोग यही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का दिवस है बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बताएं कि इसका मूल उद्देश्य क्या था। मूल उद्देश्य था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों को पता नहीं था कि उनका देश के प्रति क्या कर्तव्य है और इस देश से उनके क्या अधिकार हैं, उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। और जैसे कि अगर कोई उनके शिक्षा अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको कितना अधिकार है, कितने तक का शिक्षा, जातिवाद, धर्मवाद, ये सब से वो कितना हक है उनका अपने देश पर, और इन सब से उबर कर उनको बताना कि उनको जानना कि भाई उनको भी समान हक है। हर किसी को, जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको, बड़े जो ऊंचे उच्च वर्ग के लोग हैं उन सब के साथ उठना बैठना, सबको मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का समान अधिकार है। सबको खाना खाने का अधिकार है। अगर वो कमाता है या नहीं कमाता है तो उसको अनाज सरकार देगी, ये उनका सरकार दे भी रही। सवाल है जैसे आवास देना जी, आज देखा जा रहा है कि तमाम बिंदुओं के बहुत सारे जो युवा हैं काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक प्राथमिकता अगर हम बात कर रहे हैं, आप यूथ हैं और यूथ के माध्यम में कई जगह जाती रहती है, क्या आपको नहीं लगता है कि जो राइट टू एजुकेशन के माध्यम से ये संविधान जो है उसकी एक स्टडी पॉइंट बननी चाहिए और हर कॉलेज में, हर स्कूलों में इसकी अलग से एक सब्जेक्ट तैयार करके पढ़ानी चाहिए हर इंसान, मतलब हर बच्चों को? क्योंकि ऐसा चीज तो है नहीं, लेकिन जो लॉ पढ़ते हैं या जो ऊपर अपर क्लास से जाते हैं तो उनको ये तैयारी करने का मौका मिलता है, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन राइट टू एजुकेशन के माध्यम से सबको अधिकार ये है, लेकिन ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास हो पाती है कि हम अगर संविधान के तहत अगर चलते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम लोग लाभ ले सकते हैं या समानता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है इवन देखा जाए तो ये तो बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि हमारा संविधान से हमारा क्या अधिकार है, और अधिकार से पहले तो कर्तव्य आपका पता होना चाहिए कि आप देश को आगे ले जाने में देश के युवा क्या कर सकते हैं, तो वो बचपन से ही जानना चाहिए। तो बचपन से जो स्कूल में भी एक चैप्टर आता ही है हर साल, हर हाँ नागरिक के अधिकार, नागरिक के कर्तव्य का जो चैप्टर है मौलिक, ये तो ये संविधान के बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत टचअप पढ़ाया ही जाता है, हर चैप्टर पढ़ाया जाता है, पर उस टाइम जो बच्चे हैं वो
परीक्षा की तरह से वो उसको रट लेते हैं कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो हमको इसका ये आंसर लिखना है। वो उसको ये नहीं समझते कि हमारे जीवन में हमेशा के लिए काम आने वाला है। और इससे हमको ये पता चल रहा है वो अपने अनपढ़, अगर उनके माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं या फिर पड़ोस में कोई नई जानकारी रखता है संविधान के बारे में, तो उसको ज्ञान के तौर पे नहीं लेते हैं कि ये ज्ञान मुझे मिल रहा है, ये नॉलेज मिल रहा है, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं कि आपका ये अधिकार है, आपका ये कर्तव्य है। और आप लोग हम लोग जो है सब तरह की समानता, शिक्षा और पूजा पाठ, हर किसी चीज में हम लोग समानता दिखा सकते हैं, समानता ला सकते हैं। देखिए, मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे संविधान के बनने में आपको 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, और इसमें आपको 6 मौलिक अधिकार दिया गया, और मैडम ने आपको बतलाया भी वो अधिकारों के बारे में। कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण मैडम जानकारी दे रही हैं, क्योंकि स्कूलों में जो हम लोग को नागरिक शास्त्र में पढ़ाया गया, हिंदी मीडियम में, सिविक्स में, तो उसमें इस चीज को पहले ही बता दिया गया। जो हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार 6 कौन-कौन से हैं, मैडम ने बता भी दिया। तो उसको हम लोग केवल रट्टा मारे परीक्षा में पास करने के लिए, लेकिन आगे उसको कैसे हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको यूज करना है, इस चीज के बारे में हम लोग जानकारी नहीं रखे। तो कहीं न कहीं उसका असर हम लोग देख रहे हैं। एक चीज और हम आगे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि मैडम, जो संविधान का जो मूल आत्मा क्या है, हमको इस चीज का आपको जानकारी दीजिए। कोई तो आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा जवाब दिया मैडम ने, और बतलाया कि जो हमारा क्या-क्या मौलिक अधिकार है। जैसे हम लोगों ने कुछ समय पूर्व अपने विद्यालयों में पढ़ा था, एकदम सेम सारा चीज वही 6 जो मौलिक अधिकार है मैडम ने बता दिया। हम इनसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अगला, कि मैडम, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। इसमें बताया जाता है कि यह किस क्षेत्र में लागू होता है, किसके लिए है, और कौन इसमें समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, गणराज्य के बारे में बताया जाता है। तो ये प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। चलिए, तो प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया उन्होंने। और आपको ये भी बताया कि उसमें किस प्रकार से प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि राष्ट्र न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी आपको कोई भी न्याय मिलेगा तो वो आपको संविधान के विधि सम्मत ही मिलेगा। जैसे आप लोग कचहरी में जाते हैं, या क्रिमिनल में केस हो, दीवानी में या फौजदारी में, क्योंकि देखते हैं कि कितना लंबा प्रक्रिया चलता है। कोर्ट का कहना यह है, हमारे न्यायिक प्रक्रिया का, जो भारत का जुडिशरी सिस्टम है, कि भले 10 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर एक-एक बारीकी को देखा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि आपको जो न्याय है, जो आपको उसको हम लोग ऐसी बोलते हैं, जैसे लॉ बोलते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में विधि बोलते हैं। ठीक है, कानून को हम लोग इंग्लिश में लॉ बोलते हैं और हिंदी में विधि बोलते हैं, क्योंकि उसको विधिवत आपको समझाकर आपको प्रस्तुत करना है जज के सामने। तब वो हमारे जज महोदय जो हैं, जो न्यायाधीश महोदय हैं, वो उस पर एक-एक बिंदु पर विचार करते हैं, क्योंकि भाई अगला जिसका भी केस गया है वो आदमी निर्दोष ना फंस जाए, तो वो भी अपने कलम का बिल्कुल ही सही प्रयोग करते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन बस यही रहेगा मैडम से, कि आप सीमान के नागरिकों के प्रति बिल्कुल ही समर्पित है, और हमको तो नहीं लग रहा है कि आपके जैसा कोई सीमान में फुल टाइमर, माने जितना आप समय देती हैं समाज सेवा में, अपना ड्यूटी तक छोड़कर, हमने कई बार देखा है हम लोगों ने कि कई जगह आप लोगों डांडिया में, या आप कभी सम्मेलन हुआ, या स्कूल कॉलेज हुआ, या हम 5 अप्रैल की बात कर ले, विश्व पर्यावरण दिवस में, उसमें भी आप गांधी मैदान में चली जाती हैं पौधारोपण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत बड़ी सामाजिक दायित्व की पूर्ति कर रही है। इसके लिए बिहार कथा सबसे पहले आपको बधाई का पात्र मान रहा है, और बधाई भी दे रहा है। तो आपको सीमान के नागरिकों के लिए क्या संदेश देंगे आज के दिवस पे? कि यही कहना चाहूंगी कि अपने संविधान की रक्षा अपने प्राणों से बढ़कर करें, और अपने देश के प्रति हमेशा आ, आ, कृतज्ञ रहे। आप अपने देश के, अपने कर्तव्य को पहले ध्यान दें, अपने अधिकार से पहले अपने कर्तव्य को समझें, और आप बहुत अच्छे से संविधान का यूज करें, बहुत अच्छे लोग चुनकर पॉलिटिक्स में भेजें, और जो हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए। और हमारे संविधान की चर्चा, चूंकि हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और लोकतांत्रिक देश इतना बड़ा, और इसको चला पाना, अनेकता में एकता का देश है। तो ये संविधान जो है हमारा, वो बहुत
अच्छा है, बहुत सोच कर बनाया गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत दिमाग लगा के एक-एक अनुच्छेद बनाया है, तो इसका पूरा सही से उपयोग करें और हमारे सिवान वासी कहीं भी किसी भी जगह से कमतर नहीं है। एक बिहारी 100 पे भारी तो होता ही है, पर हमारे सिवान वासी तो पूरे बिहार में भी भारी है। चलिए तो बहुत क्या नहीं कर सकते हैं वो, तो वो संविधान को तो बहुत ऊंचाई पे ले ही जाएंगे। एक बार फिर से हमारे सिवान वासियों के साथ पूरे इंडिया वाले लोगों के लिए संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो मैडम ने तो आप देखा कि मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी और इन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा नेशन फर्स्ट। आपका देश के प्रति आप कृतज्ञ रहें और देश के लिए हमेशा सदैव आप ईमानदार रहे, क्योंकि आप देश से ही आपकी पहचान हो रही है। और आपने देखा कि हम लोग का जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, कई देशों के लोगों ने उसको फॉलो करने के लिए 50 से ज्यादा देश को फॉलो करने के लिए आपने राजदूत को भेजा। इतने बड़े लोकतंत्र में वोटिंग हो रही है ईवीएम से, तो कैसे प्रक्रिया चल रही है, और उन्होंने इसको देखा और कहीं ना कहीं उसको फॉलो भी किया। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा सिवान।